हेलो एवरीवन। तो भाई साहब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टार्ट नहीं एंड अप कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम लोग सारे पीवाईक्यू जो बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। सीबीएसई क्लास 10 से मैक्सिमम 4 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछती है। पहला हम लोगों ने क्या किया था, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेशन करके, जो कि पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम का जितना क्वेश्चन आ सकता है सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बेसिकली करने वाले हैं एज बेस्ड प्रॉब्लम और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो जो 3-4 टाइप के सारे मोस्ट फेमस क्वेश्चन, रिपीटिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग एंड अप करने वाले हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, एज बेस्ड प्रॉब्लम से। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 year ago the father was 8 times as old as his son। मैंने कहा था एज बेस्ड प्रॉब्लम का सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछता है वही करा रहे हैं। 1 year ago, एक साल पहले, द फादर वॉज 8 times as old as his son। एक पप्पा हैं भाई साहब, वो अपने बच्चे के 1 साल पहले 8 गुने बड़े थे। आगे सुनिए। नाउ हिज एज इज द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। नाउ का मतलब अब का मतलब किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की। 1 साल पहले बात कर रहा था। 1 year ago, 1 year ago मतलब जैसे आज अगर तुम 10 years के हो तो 1 साल पहले कितने हो गए, 10 - 1 मतलब 9 years के। और 1 साल पहले परसेंटेज थोड़ी ना, परसेंटेज कितनी है, 10 ईयर तुम्हारी है ना। सेम ईयर अगर मैं बात करूं, नाउ हिज एज, नाउ बता रहा है कि परसेंटेज की बात की जा रही है। यहां पे क्वेश्चंस को टैकल करो। नाउ हिज एज इज द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। जो उनके पापा हैं उनकी जो एज है प्रेजेंट में, अगर उनका क्या है, स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, मतलब अगर उनका लड़का 2 साल का है तो उनके पापा कितने के हैं, 2 का स्क्वायर 4 साल के। अगर उनका लड़का 10 साल का है तो स्क्वायर मतलब 100 साल के। तो हम अगर मान लें कि भाई साहब अगर आज के टाइम पे उनके बच्चे की एज है x ईयर, तो उनके पापा की एज कितनी होगी, x स्क्वायर। प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं, क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, कितना ले लिया, x ईयर ले लिया भाई साहब। आइए तो भाई साहब फादर की एज कितनी हो जाएगी, देन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी भाई साहब, x स्क्वायर ईयर। क्या यहां तक बात सही है कि नहीं सही है, कोई समस्या। देखो भाई साहब अब ये प्रेजेंट एज का है, जो कब, अच्छा एक चीज और लो, जो भी एगो, अगर एक वर्ड आता है एगो, एक वर्ड आता है बिफोर, एक वर्ड आता है आफ्टर और एक वर्ड आता है हेंस। ये जो 2 वर्ड आने वाले हैं इसका मतलब एज बेस्ड प्रॉब्लम में, क्या वो दिख नहीं रहा है यहां पे भाई साहब, एज बेस्ड प्रॉब्लम में एगो, बिफोर, आफ्टर, हेंस जैसे वर्ड आएंगे तो इसका मतलब क्या होता है। देखो भाई साहब एगो का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद। देखो इन दोनों का जो रिलेटिव है, याद करो फिजिक्स में पढ़े रहोगे, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो रिलेटिव होती है, मतलब कोई ना कोई चाहिए होता है। जैसे बात कर दी भाई साहब कि कोई जैसे अगर तुम्हें बताना हो तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हें डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन को बताना पड़ेगा। 2 डायरेक्शन, यहाँ से इस डायरेक्शन में इतना दूरी पर ऐसे कुछ है, तुम ऐसे लोकेशन को बताने वाले हो। अगर पूछो जाए भाई साहब तुम कितने बड़े हो, तो या बड़ा या छोटा जो वर्ड है ऐसे थोड़ी बताऊँ मैं बड़ा हूँ, भाई कितना बड़ा हूँ ये बताना पड़ेगा, या फिर किससे बड़ा हूं, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी। तो तुम भाई साहब कितने, बिफोर मतलब पहले, किससे पहले, प्रेजेंट एज से। कौन सी कंपैरिजन करने के लिए कौन सी एज आएगी, प्रेजेंट एज। आफ्टर और हेंस कितना बाद, किसका बाद, प्रेजेंट एज का बाद। मतलब ये कीवर्ड से इसको पकड़ो। एज बेस्ड प्रॉब्लम में एगो, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले होता ही, पर एज बेस्ड प्रॉब्लम मतलब क्या, प्रेजेंट एज से पहले। अगेन आफ्टर या हेंस का मतलब क्या, आफ्टर हेंस का मतलब बाद, प्रेजेंट एज के बाद। क्या दिक्कत, कोई समस्या। एगो मतलब पहले, तो पहले के लिए क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, किस में से करेंगे, प्रेजेंट एज में से। आफ्टर मतलब बाद, बाद का मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस में से करेंगे, प्रेजेंट एज में ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई। ये की पॉइंट्स हैं, इसको बार बार समझो। मतलब तुम्हें सबसे पहले एज बेस्ड प्रॉब्लम में एगो आफ्टर से परेशान बिल्कुल नहीं होने का। पहले क्या चाहिए, पहले तुम्हें चाहिए प्रेजेंट एज चाहिए। पहले क्या चाहिए, अगर प्रेजेंट एज मिल गया भाई साहब तो आधा काम हो गया, क्योंकि प्रेजेंट एज मिल गया फिर तो इक्वेशन बना ही लोगे ना।
अरे भाई जैसे अब यहां पर प्रेजेंट एज सन की मिल गई और फादर की मिली, कितने ईयर पहले कह रहा, 1 ईयर एगो, कितना, 1 साल पहले। तो बताओ 1 साल पहले सन कितना होगा, x माइनस फादर कितना होगा, x स्क्वायर माइनस, अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, 8 टाइम्स एज ओल्ड इज सन। तो ये कर नहीं लोगे, कुछ भी क्या क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन का हमने भाई साहब एनालिसिस कर दिया, व्हाट इज द मीनिंग, ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो। बार बार फिर से बोल रहा हूं, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का मतलब होता है इसमें 2 वर्ड्स आएंगे, 2 तरीके के वर्ड्स आएंगे, एक एगो बिफोर में आएगा या फिर आएगा आफ्टर हेंस में। एगो बिफोर का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, और आफ्टर हेंस का मतलब होता है बाद में ऐड करना, यू हैव टू ऐड समथिंग, है ना। किसमें ऐड करने वाले सारा काम, प्रेजेंट एज से ही सारा काम करने वाले हो। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? आइए भाई साहब अब हम आगे काम करने वाले हैं, जो इसमें वर्डिंग कह रहा है उसको अब हम टैकल करेंगे। आ जाओ, क्या कह रहा, 1 ईयर एगो, कितने ईयर पहले, 1 साल पहले। तो एज अब कितना पता लगानी है, 1 साल पहले क्या थी, तो लिखो एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन कॉमा 1 ईयर एगो। 1 साल पहले कितना ईयर एज हो जाएगा भाई साहब, बताओ। प्रेजेंट एज में से 1 माइनस कर देंगे, x माइनस 1 ईयर। बहुत ध्यान समझो, सारा खेल प्रेजेंट एज का है। आगे आइए भाई साहब, आगे फिर वही बात है, एज ऑफ द फादर कब, 1 ईयर एगो, यहां पे लिख दे रहा हूं। बताओ क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ईयर। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ईयर, कोई दिक्कत। अब क्या है, 1 साल पहले एज थोड़ी निकालना हमारा काम है, हमारा काम है रिलेशन स्टैब्लिश करना। 1 ईयर एगो द फादर वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड इज सन। फादर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सन कितना है, एक्स माइनस 1। ये इसका कितना टाइम्स है, फादर सन का 8 टाइम्स है, फादर सन का 8 टाइम्स है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई, कोई समस्या? आइए फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8x माइनस 8, कोई दिक्कत यहां तक क्या, कोई समस्या? अरे अब तो इक्वेशन बन गया, अब क्या, अब तो सॉल्व हो जाएगा। ये कहां से इक्वेशन बना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कहा है, फादर, ये तो फादर की एज है, क्या है, सन का कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, अब आ गया भाई साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, अच्छा एक काम करो, सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सबको इधर लाओ, तो हो जाएगा माइनस 8x, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। अब जरा गौर करना, यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 8 यहाँ पे हो जाएगा 7 बराबर कितना हो गया, नहीं समझ में आया? अरे भाई 8 है प्लस है माइनस है, 7 नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत? आ जाओ भाई, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तुम्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी, बहुत इजी इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0। इसको कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 बराबर, अरे भाई इनको ऐड करोगे माइनस 8x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 7x स्क्वायर आएगा। नहीं आ रहा तो क्या अप्लाई कर सकते हो, श्रीधराचार्य फार्मूला। आइए x को लीजिए यहां से कॉमन, तो कितना आएगा, x माइनस 7, फिर यहां पे उठा के फेंक दो, x माइनस 7 डिवाइड करो, आएगा बेटा माइनस 1 बराबर हो गया 0। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर, कोई समस्या? एक बार इसको 0 करोगे और एक बार, कोई समस्या? यही तो करने वाले हो, एक बार इस टर्म को 0, एक बार इस टर्म को 0। अरे बात सही कि नहीं सही है? क्या करोगे, x माइनस 1 बराबर 0 कामा x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 7। दोनों पॉजिटिव आए कि नहीं आए? उसके बाद भी इसमें से एक एज नहीं होगी, क्यों, आओ बताते हैं। x की वैल्यू 1 आ गई है, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे की प्रेजेंट एज कितनी है, 1 ईयर है, और फादर का कितना हो गया, 1 ही तो हो पाएगा। अच्छा और सुनो, 1 साल पहले, 1 साल पहले बच्चा कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, और फादर कितने हो जाएंगे, तो 8 टाइम्स का रिलेशन कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि x इक्वल टू 1 पॉसिबल, तो पॉसिबल क्या है, x इक्वल टू 7 ईयर। आया कि नहीं है? 7 ईयर का कौन है, बच्चा है, सन है, और फादर कितने ईयर का हैंगे बताओ, x का स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर बराबर 49 ईयर का। एंड ऑफ द डिबेट। क्या सही आंसर है? सही आंसर। समझ में आया कि नहीं है? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? इसको नोट डाउन कर लो, बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले बता रहा हूं भाई साहब, नोट डाउन करो। तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ चाइल्ड एज, मतलब है कोई बच्चा है, उसकी एज के रेसिप्रोकल का सम, एज के
रेसिप्रोकल का सम, क्या क्या करना है, एज का रेसिप्रोकल और उसको जोड़ना है, सम करना है, लेकिन कब, क्वेश्चन सुनो, 3 years ago, 3 साल पहले, मैंने बताया बिफोर आफ्टर का पूरा केस परसेंटेज से 3 साल पहले, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, मतलब आफ्टर का केस आ चुका है, मतलब सम करना है, लेकिन कैसे करना है, 3 साल पहले की एज का सम और 5 साल बाद की एज का सम। फिर से सुनना, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को जोड़ना है, रेसिप्रोकल को जोड़, लेकिन किसका, चाइल्ड एज, बच्चे की एज का, कौन सी एज का रेसिप्रोकल करना है, उसको जोड़ना है, 3 साल पहले की एज का और 5 साल बाद का। अगर उसका सम दे भी दिया है कि चाचा और इक्वेशन ना बनाना पड़े आपको, हैं, वो सम कितना आएगा 1/3, तो परसेंटेज फाइंड आउट करना। आइए भैया, आइए आइए आइए, हमने कहा कि लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई साहब। हाँ आइए आइए, हम कह रहे हैं कि लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड, मान लिया कितना है भाई साहब, x है, किसी को कोई समस्या, डकैती ना करो, शाश्वत है नमन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड कितना हो गया, x ईयर, बार बार समझाना ना पड़े वरना कूट देंगे एक दिन, दिमाग सही हो जाएगा। हाँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड कितना हो गया भाई साहब, x ईयर। अब सुनो आगे, अब क्या कह रहा है, एज का रेसिप्रोकल का सम करना, पर कौन सा, 3 साल पहले, तो एज निकालो, एज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 3 years ago, 3 साल पहले, अरे भाई एगो ही तो कहा है, कितना हो जाएगा, परसेंटेज माइनस ये हो गया। कोई बात नहीं आई समझ में, बताइएगा, हैं, ये सब बताइए, अभी समझा रहे थे भाई सब कुछ है। अरे 3 साल पहले किया, निकाले, कोई दिक्कत, अब क्या निकालना है, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, आज से, यहां पे लिखो, एज ऑफ द चाइल्ड आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 5 years। बोलो भाई, कोई समस्या। अब क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, तब बढ़िया से समझ में आएगा। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल करना है, 3 साल पहले की एज का, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना, और किसका करना है, 5 साल बाद का, इसका रेसिप्रोकल करना है। फिर इन दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, क्योंकि सम लिखा है आगे, किसके बराबर पुट कर देना है, 1/3 के। तो लिखो यहां पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/x-3 प्लस 1/x+5, दिस इज इक्वल टू 1/3। बताइएगा, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। अरे इसका रेसिप्रोकल करके जोड़ना ही तो था, तो रेसिप्रोकल कर दिया, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, वही तो करते हैं। तो x-3 का कितना होगा, 1/x-3, x+5 का क्या होगा, 1/x+5। आइए भाई साहब, आज गर्मी बहुत है, हाँ यहाँ पे ले लिया, देखो चचा इधर देख पा रहे हो, कोई समस्या। आइए आइए, अब क्या करना है, अरे ये इसमें तो ईसा 2 लोग रहे, ऐसे कर लो, यहाँ पे आएगा x+5, यहाँ पे कितना आएगा, x-3 बराबर कितना आ गया, 1/3। किसी को कोई समस्या, आ जाइए, x+x कितना हो जाएगा, 2x, 5-3 कितना हो जाएगा, 2/x-3 इंटू क्या हो जाएगा, x+5 बराबर कितना हो गया, 1/3। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी, दुविधा सुविधा कष्ट। आइए आगे चलिए, देखिए भाई साहब, आइए यहां पे देखो कितना आ गया, 2x+2 अपान x-3 इंटू x+5 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट, 6x+6 बराबर, ये यहां पे जाएगा तो 1 ही तो है, तो x-3 इंटू x+5। अब देखो भाई, 6x+6 बराबर x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। किसी को कोई समस्या, बोलो, सबको इधर लेकर चलो, पहले इसको और छोटा सा कर देते, x² प्लस 2x माइनस 15, सबको इधर लेकर चलो, इधर बचेगा 0, यहाँ पे x²
यहाँ पे 2x, यहाँ पे 15, ये तो इधर ही के थे, ये इधर जाएगा, 6x पॉजिटिव है तो हो जाएगा -6x, +6 है तो हो जाएगा -6। कोई समस्या बोलिएगा? आ गया ये 0 बराबर कितना हो गया देखो जरा, x², ये 2x है, ये -6x है तो हो गया -4, ये -15 है, -6 है, हो गया -21। क्या एकदम नीचे दिख रहा है यहाँ पर? हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये लिखा है 0 बराबर x² -4x -20। अब क्या करना है देखिए, x² -4x -21 बराबर कितना हो गया? 0। अरे यार इसको किसी भी रूल से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी और श्रीधराचार्य से भी, कोई दिक्कत। 7 3 जा कितना होता है? 21। अरे मल्टीप्लाई करोगे तो -21 इसका -21 आएगा, ऐड करोगे। अगर नहीं आ रहा है यू कैन डू बाय श्रीधराचार्य, कोई दिक्कत, कोई समस्या है? आइए यहाँ पे लिया x कॉमन, x -7, यहाँ पे लिया +3 कॉमन, x -7 बराबर कितना? 0। x -7 इंटू x +3 बराबर कितना? 0। बेटा सुनो, दो चीज का मल्टीप्लाई, एक बार ये बराबर 0 और एक बार ये बराबर 0। x बराबर 7 और x बराबर -3। अब बताओ, क्या कभी कहते हो मैं आज मैं -20 साल का हूं, आज मैं -10 साल का हूं, कभी एज निगेटिव होती है? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। काहे कि एज निगेटिव नहीं होती है, तो पॉसिबल का है x = 7 ईयर। दिस इज योर राइट आंसर है, नोट डाउन कर लो। कुछ लोग भाई साहब सिर्फ छापने के लिए आते हैं, वो अपने। तो भाई साहब एज बेस्ड प्रॉब्लम का आज का ये लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा एज बेस्ड प्रॉब्लम के मैंने सारे क्वेश्चन समझ लो करा दिए, 3-4 टाइप के जो हैं, बाकी बेसिक ये क्लास 8 से रिलेटेड है। अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन सेंड मी क्वेश्चन कि भाई साहब कैसे करें। बट आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या करा? द एज ऑफ अ मैन, एक आदमी की एज इज ट्वाइस, दुगुनी है, द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ इट्स सन। आदमी की जो एज है वो सन की एज का स्क्वायर। अगर सन कितना है? x है, तो आदमी कितना होगा? x का, और उसका ट्वाइस, मतलब 2x² हो जाए। कोई समस्या? तो इतना मतलब आ गया है। तो पहले यहां पे लिखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन कितना हो गया? ये x ईयर। कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए, the age of his father, ब्रैकेट में मैं अरे भाई सन की बात कर रहा तो यहां से पता चला उसका बाप होगा, पर अगर नहीं चाह रहे हो तो ब्रैकेट में मैं लिखते हैं। आइए भाई साहब, x का कितना हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि क्या कहा है? द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ इट्स सन। उसके सन की एज का स्क्वायर का ट्वाइस नहीं है। अगर बच्चा 3 साल का है तो पापा कितने के हैं? 3 का स्क्वायर इंटू 2, ट्वाइस भी तो है 18 ईयर के। नहीं समझ में? अरे चचा बच्चा 3 का है तो 3 का स्क्वायर इंटू 2, ट्वाइस भी उस स्क्वायर उस बच्चे की प्रेजेंट एज का स्क्वायर इंटू ट्वाइस। अभी स्क्वायर वाला पहला क्वेश्चन हमने कराया था स्क्वायर का, याद है? कि अगर बच्चा x ईयर का है तो उसके जो पापा होते हैं वो x² ईयर के होते हैं। याद है कि नहीं याद है? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है ना? आ जाओ, चलो आगे चलते हैं भाई साहब। आइए फिर आगे क्या करा? 8 ईयर हेंस, हेंस का मतलब बाद में, 8 साल बाद, द एज ऑफ द मैन, आदमी की एज, विल बी, होगी, 4 ईयर्स मोर, 4 साल ज्यादा, देन 3 टाइम्स द एज ऑफ इट्स सन। आज के 8 साल बाद जो आदमी की एज होगी वो अपने बेटे की एज के 3 गुने से 4 साल ज्यादा रही। क्या क्या? पूरा मतलब वर्ड का मतलब बता रहा हूं। 8 ईयर्स हेंस, 8 साल बाद, द एज ऑफ द मैन, आदमी की एज, विल बी, होगी, 4 ईयर मोर, 4 वर्ष ज्यादा, देन 3 टाइम्स द एज ऑफ इट्स सन। उसके बच्चे की एज के 3 गुने से 4 वर्ष ज्यादा आदमी की एज होने वाली है। नहीं बुद्धि खुली? आइए अब इसको लिखेंगे कैसे? आओ पहला, अब एक एक स्टेप पकड़ते हैं। पहले क्या कहा? 8 ईयर हेंस, यहां पर निकालो एज आफ्टर कितना? 8 ईयर्स, किसका? ऑफ हिज सन।
कितना हो जाएगा x प्लस 8 ईयर। किसी को कोई दुविधा? फिर क्या निकालेंगे, एज आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ द मैन कितना हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट एज में 8 साल जोड़ दो, 2x स्क्वायर प्लस 8। बोलिए भैया बात सही नहीं सही है? 2x स्क्वायर प्लस 8 ईयर, बोलो यार, नहीं समझ में आया? अरे सारा यार ये जब भी मैंने बताया प्रेजेंट एज से, तो कहीं इसे मुंह खुला की बैठे हुए हैं, थोड़े एनर्जेटिक नहीं नजर आ। चलो आगे देखो, फिर क्या करा, सुनो ध्यान से। 8 ईयर द एज ऑफ द मैन, अब तो 8 ईयर निकाल चुके हो, तो दोनों लोग को बराबर करो। अब यहाँ पे लिखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे दिख रहा ना भाई साहब? किसी को कोई भी समस्या? बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, द एज ऑफ द मैन, आदमी की एज कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस 8। अब इसमें बच्चे की एज कितनी है, x प्लस 8। क्या कह रहा, सुनो ध्यान से, आदमी की जो एज है वो 4 ईयर्स मोर, 4 साल ज्यादा है देन किसका, 3 टाइम्स द एज ऑफ इट्स सन। सन की एज तो x प्लस 80 है ना, इसी का 3 टाइम्स और 4 वर्ष ज्यादा प्लस 4। फिर से बोल रहा हूं, फिर से समझिए, यहां पर आदमी की मुंह बनाने का मतलब नहीं है, समझिए। हाँ ये किसकी है, फादर की एज। फादर की एज बच्चे की एज की 3 गुने से 4 अधिक है, यही मतलब है। आदमी की एज, फादर की एज बच्चे की एज से 3 गुने से 4 अधिक है, 3 गुने से 4 अधिक है, बराबर फादर का एज। आइए आगे आइए, 2x स्क्वायर प्लस 8, जैसे लग रहा था भाई साहब इंग्लिश लिटरेचर वाली क्लास चल रही है, उसको थोड़ा सा पीछे नीचे कर दो भाई साहब। बराबर 3x प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब, 24 प्लस कितना हो गया, 4। कोई समस्या, कोई दिक्कत? आइए आगे, सबको एक तरफ कर लो। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा 3x, 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28। कोई समस्या? ये CBSE में सब आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं, और इसके बिना सोचो कि हर चैप्टर के कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको किए बिना बेटा 95%, मोर देन 90% आने मुश्किल होते हैं। तुम्हारी किस्मत ठीक रही कि रटे रटाए आ गए तो ठीक है। इसीलिए मैं पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना वर्ड प्रॉब्लम अच्छा बन सकता है उसका पूरा एक सेपरेटली समझा रहा हूँ उसको पूरा। उसको मैंने वो नहीं किया कि ऐसे ऐसे सिर्फ NCERT कर लो, NCERT का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। जाके खुद जब अटेम्प्ट करोगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कितनी क्लियरेंस आई है। व्हेन यू अटेम्प्ट NCERT, व्हेन यू अटेम्प्ट PYQs, तब तुम पाओगे कि तुम कितने अच्छा कर रहे हो भाई साहब। समझ पाए? आया? चलो आइए अब इसको सबको इधर ले आओ। 2x स्क्वायर, 3x पॉजिटिव है तो माइनस 3x, प्लस 8 है तो ये हो जाएगा माइनस 28 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस 20 बराबर 0। नहीं आया क्या? आ रहा कि नहीं आ रहा? आइए इसको फैक्टराइज कर दीजिए भाई साहब। आइए इसको फैक्टराइज कीजिए। कुछ लोग समझ सकते हैं 4 ईयर्स मोर, यहाँ 4 साल ज़्यादा को 4 टाइम भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को टैकल करो। CBSE बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को घुमाती है, लैंग्वेज से CBSE बहुत खेल कराती है। CBSE लैंग्वेज से बहुत खेल कराती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। आगे यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 बराबर 0। 22 जा 40 और 8 5 जा 40, और यहाँ पे माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से बेटा कॉमन कितना आएगा 2x, यहाँ पर कितना आएगा x माइनस 4 प्लस 5 लिया कॉमन, कितना आएगा x माइनस 4 बराबर कितना हो गया 0। तो होने का 2x प्लस 5 इंटू बेटा क्या आएगा x माइनस 4 बराबर कितना हो गया 0। बराबर कितना हो गया 0। एक बार इसको बराबर, एक बार इसको बराबर, तो जब हम करेंगे 2x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको ले आओ, क्या दिख रहा है 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -5, और x बराबर कितना हो गया -5/2, और एज नेगेटिव में हो ऐसा पॉसिबल। अब इसको आइए देखिए, यहाँ पे आइए x माइनस 4 वाला कंडीशन, आइए ये वाला यहाँ पे किया हूँ 2x प्लस 5, ये कहीं और से नहीं आ गया, समझ लीजिए भाई साहब हैं। अरे इसको यहाँ पे कर दिया हूँ x माइनस 4 बराबर 0 को, आइए x बराबर कितना आ गया 4 ईयर। दिस इज योर राइट आंसर, x बराबर 4 ईयर, ये तुम्हारा सही आंसर है। यानी कि जो बच्चे की परसेंटेज है 4 ईयर, और फाइंड दियर परसेंटेज है, मतलब पापा की फाइंड आउट भी करनी है। बच्चा कितना साल का है 4 साल का, पापा कितने के हैं 2x स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर इंटू कितने
कितने 32 साल 30। क्या समझ में आया कि नहीं है? कितने ईयर के हैं देख लेते हैं आंसर भाई साहब। हाँ 4 साल और 32 साल यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चा 4 साल का। फादर की प्रेजेंट एज कितनी है बेटा 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32 ईयर्स। दिस इज योर राइट आंसर। ये भाई साहब एज बेस्ड प्रॉब्लम यहां पे खत्म होता हुआ अब हम चलेंगे फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि बार बार सीबीएसई पूछता है। एज बेस्ड प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, नोट डाउन करो इसको। तो भाई साहब फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। एज बेस्ड प्रॉब्लम को बाय बाय कर चुके हैं। आइए, कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इस, रुक जाओ अब हो गया। हाँ बेटा टाइम दे चुके थे क्वेश्चन लगाने के लिए, अब प्लस और माइनस खत्म होता हुआ। आइए, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। सुनो ध्यान से इधर, वरना फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा। जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर से 3 लेस देन है। द न्यूमरेटर, अपनी कंसंट्रेशन को यहीं पर रखा करो हाँ, वरना कूटेंगे। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 3 लेस देन इट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 3 कितना है? छोटा है। क्या है? 3। आइए आगे चलते हैं। इफ 2 इज एडेड टू द बोथ ऑफ इट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाए। एक बात बताओ, जैसे 2/3 है, ये आया फ्रैक्शन, ठीक है। अब 2/3 में तुम इधर 2 ऐड करो, इधर भी 2 ऐड करो, कितना बन गया? 4/4/5 बना कि नहीं बना? अब यार 2/3 और 4/5 क्या दोनों सेम फ्रैक्शन है? मतलब ऐड करने पर समथिंग फ्रैक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो कुछ ऐड कर रहे हो तो फ्रैक्शन बदलेगा। तो फिर कह क्या रहा? इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, क्या बोला? ऐड करने पर, मतलब 2 ऐड करने पर वो फ्रैक्शन, और एक कौन सा? ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब कौन सा? ये वाला 3 लेस वाला। दोनों का सम कितना है? 29/20 है। कितना है? फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। आइए भाई साहब अब क्या करने वाले हैं, यहां पर अज्यूम करके आगे बढ़ने वाले हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे। हमारे कॉन्सेप्ट को पकड़ना स्टार्ट करो, वरना बेटा उड़ जाओगे। पहले बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। क्या करा? द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आप लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन x मान लिया। कोई समस्या? यार बातें ही ना करो, आगे सुनो। फिर क्या करा? अच्छा, अगर x है तो x में से 3 छोटा कौन है? न्यूमरेटर। फिर लिख रहा हूं देन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस। कोई समस्या यहां तक? अब बताओ फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपान, तो न्यूमरेटर कितना है? x माइनस 3, डिनोमिनेटर कितना है? x। ये बन गया फ्रैक्शन। नहीं समझ पाए? अरे फ्रैक्शन 2 चीजों से मिलकर बनता है ना, न्यूमरेटर और तो ऊपर हुआ न्यूमरेटर, नीचे उड़ा। अब क्या करा? इसी फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, और क्या कर दिया जाए, तो एक फ्रैक्शन यहाँ क्या बनेगा? सुनो नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू फ्रैक्शन कब बन रहा है? मैंने क्या बताया? जब 2 ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? x माइनस 3 में कितना ऐड करना चाह रहे हो? बोलो यार, +2। और डिनोमिनेटर में भी कितना? +2। तो न्यू फ्रैक्शन कितना बना? x माइनस 1 अपान x प्लस 2। कोई समस्या? अब क्या कर रहा है? ये तो न्यू फ्रैक्शन है, और ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है? ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इन दोनों का सम किसके बराबर है? क्या कोई समस्या? आइए अब यहां पर करते हैं, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके यहां पर करते हैं मेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां बनेगा, क्या बनेगा? सम करो x माइनस 1 अपान x प्लस 2 प्लस कितना? x माइनस 3/x। ये बेटा है न्यू फ्रैक्शन, और ये जो फ्रैक्शन बना है ये कौन सा फ्रैक्शन है? ओरिजिनल फ्रैक्शन। इन दोनों का सम किसके बराबर है? 29/20 के बराबर है। आइए बराबर कितना हो गया? 29/। कोई समस्या यहां तक? बोलिए अब क्या करने वाले हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहां से इसको यहां पर, इन दोनों का आपस में। आइए x से करना है इसमें, तो x इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 2 से x माइनस 3 से प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, पूरे का अपन इन दोनों का आपस में, x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना बेटा? 29/।
कोई समस्या यहां तक? आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको यहां पे छापिए। x से x में जाए कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, और में से यहां पे आएगा माइनस एक्स। यहां पे नहीं दिख रहा क्या? चलिए x से जाएगा कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहां पे कितना आएगा? माइनस एक्स। यहां पर मल्टीप्लाई करो, नहीं समझ में आया? अरे इसका द्वारा ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो होगा। इन दोनों करो, x इंटू एक्स कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, फिर यहां पे लिख रहा हूं प्लस एक्स स्क्वायर। x इंटू माइनस थ्री कितना आएगा? माइनस थ्री का x। 2 इंटू एक्स कितना आएगा? प्लस 2 का x। 2 इंटू माइनस थ्री कितना आएगा? माइनस 6 अपान कितना हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना? 29 बाई, चलो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? माइनस एक्स माइनस 3x कितना हो गया? माइनस एक और माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस 2x कितना आएगा? कितना? माइनस, कंफर्म है? हाँ 314, हाँ ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 6 अपान कितना आएगा बेटा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना? 29 बाई 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 20, अब इस 20 से क्या होगा? ऊपर के सारे टर्म में क्या होगा? 20 से 2x स्क्वायर में करें कितना आएगा? स्क्वायर से लिख दे रहा हूँ, मान लो कंफ्यूज हो रहे हो तो 20 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 बराबर 29 इंटू दिस कितना? x स्क्वायर प्लस 2x। आइए यहाँ पे आएगा 40x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 40x, यहाँ पे आएगा माइनस 120 बराबर 29x स्क्वायर प्लस 29 टू जा 58x। देखिए भाई साहब, किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। ये देखो 40x स्क्वायर है, ये देखो 29x स्क्वायर, इसको उधर भेज दो तो कितना आएगा? 11x स्क्वायर। ये माइनस 40x है और ये कितना x है? 58x। कितना आएगा ये? हाँ नहीं 18 आएगा शायद ना, कितना आएगा ना? अरे नहीं, अरे ये प्लस है ना, इधर आएगा माइनस 98x। कितना? माइनस 98x। और ये कितना है? माइनस 120 बराबर किसके हो गया? बोलो बात सही है? इसको फ्रैक्शनाइज करना है, तुम चाहे किसी से भी अटेंड कर लो भाई साहब, इसका फ्रैक्शन हमें पता है तो हम तुरंत अटेंड कर रहे हैं। 11x स्क्वायर माइनस अभी हम तुम लोग 110x प्लस कितना हुआ? 12x माइनस कितना हुआ? 120 बराबर कितना? 0। तुम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, श्रीधराचार्य से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा सुविधा खेद कष्ट नहीं है। आगे चलते हैं भाई साहब। अब हम यहाँ पे इरेज करते हैं इस चीज को, तब हम इसका फैक्टराइज करते हैं। हाँ वैसे यहाँ पे अगर गौर करो तो यहाँ से कितना कॉमन दिख रहा है? 11x। कितना आएगा बेटा? x माइनस 10। यहाँ पर बेटा 12 कॉमन दिख रहा है, कितना आएगा? x माइनस 10 बराबर कितना हो गया? 0। देखो कोई समस्या? अरे यार यहाँ से 11x को कॉमन कर लिया एक्सप्रेशन, यहाँ पे 12 कॉमन एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए आगे चलते हैं, आगे आइए यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे फैक्टराइज करने के बाद क्या करने वाले हैं? 11x इंटू एक्स माइनस 10, 11x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 12x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर हो चुका है 0 के बराबर। आइए भाई साहब देखिए जरा, यहाँ पे 12 आएगा सिर्फ, क्या आएगा? x माइनस 10 इंटू 11x प्लस 12 बराबर कितना हो गया? 0। x माइनस 10 बराबर 0, 11x प्लस 12 बराबर 0, 11x बराबर कितना? माइनस 12, x बराबर कितना? माइनस 12 अपान। फ्रैक्शन कभी निगेटिव, रेशनल नंबर निगेटिव होता है बट फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव, किसकी बात कर रहा? फ्रैक्शन की। तो ये कभी पॉसिबल, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता बेटा, जान लो। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, बट रैशनल नंबर कैन बी आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। रैशनल नंबर 3 तरीके का होता था, कौन कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट फ्रैक्शन एक ही होता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, बात खत्म। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव। यहां से x बराबर कितना आ गया? कितना आ गया? 10। x बराबर कितना आ गया? 10। अब तुम्हें भाई साहब ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आएगा? वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो भाई साहब ओरिजिनल फ्रैक्शन में। देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आ गया? x माइनस 3 अपान एक्स, तो 10 माइनस 3 बाई 10 बराबर आ चुका 7 अपान
दिस इज योर राइट आंसर। सीबीएसई में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देख लो ये 6 नंबर में आएगा। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं, जितने मैं बता रहा हूं कि भाई साहब ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना बोर्ड में ये आउट क्वेश्चन है, पेपर आउट क्वेश्चन है। तुम्हें गारंटी के साथ बता रहे हैं पेपर में ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इट्स डन है भाई साहब। इसीलिए इसकी बार बार बहुत प्रैक्टिस करो। इसके बाद एक और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। नो डाउन। द क्वेश्चन इज the denominator of a fraction is one more than twice the numerator। जो किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस का वन मोर है, मतलब एक ज्यादा है। मतलब अगर तुम्हारा न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर है 2x + 1। हेलो हेलो हेलो, इधर इधर इधर, हाँ इतने अच्छे लग रहे हैं। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन बनेगा उसका सम, एंड इट्स रेसिप्रोकल, और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो है 2 होल 16/21। 16/21 ही ना, हाँ ये जैसे 10 नजर आ रहा तो मैं क्या चक्कर में 2 होल 16/21। फाइंड द फ्रैक्शन। तो पहला काम क्या करना है, द डिनोमिनेटर। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिसाइड करो भैया। क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो मान लो क्या, लेट द न्यूमरेटर कितना हो गया x। तो बेटा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, बोलो क्या कर रहा है, 2x + 1। वन मोर देन, एक ज्यादा, लेकिन किसका, उसके ट्वाइस का। उसके ट्वाइस से एक ज्यादा तो बन गया 2x + 1। तो बेटा फ्रैक्शन क्या बनता है, बोलिए क्या होता है, न्यूमरेटर अपन x/2x + 1। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सम और किसका, एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसके रेसिप्रोकल का सम। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल जरा निकालिए बेटा। रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, बोलो 2x + 1/x। इन दोनों का सम करो। यहां पर लिख रहा हूं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैक्शन प्लस रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन प्लस रेसिप्रोकल बराबर कितना, 2 होल 16/21। फ्रैक्शन कितना है, x/2x + 1। रेसिप्रोकल कितना है, 2x + 1/x बराबर कितना, 2 होल 16/21। 21 2 48, 48 58/21। किसी को कोई समस्या, बोलिए। इनका क्या करना है, चेक यहाँ पर, ये यहाँ पर, और इनका आपस में x × x कितना हो गया बेटा, x का स्क्वायर। इन दोनों का आपस में कितना हो जाएगा, 2x + 1 का अपान इन दोनों का आपस में x × 2x प्लस बराबर कितना, 58 अपान कितना, 20। देख पा रहे हो, 58 अपान। अब क्या करोगे, इनका खेला करो इनके साथ। x² ऊपर है, x², यहां पे दिख रहा है ना, x² सही दिख रहा है, x²। यहां पे कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर करो, 4x² + 1 प्लस 4x²। यहां पे कितना आएगा, +1, 2 2 जा 4x प्लस कितना आ गया, अपान कितना हो जाएगा बेटा, x × 2x प्लस 2x² प्लस x कितना, 2x² प्लस, अरे x से मल्टीप्लाई करो, ये तो x है ना, देख लो साफ साफ x है, ये +1 है, बराबर कितना आ गया, 58 अमान। बकैती मत करो यार, 58/21। इनको सॉल्व करो, क्या करने वाले हो, x² कितना, ये 4x² प्लस x² कितना हो गया, 5x का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ गया, +4x प्लस कितना, 1 अपान कितना हो जाएगा, 2x² प्लस x, 2x² प्लस x बराबर कितना, 58/20। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करो, 21 5 जाओ 105 का x² प्लस 21 4 जा 84x प्लस कितना 21, यार इंक खत्म हो गई है, आ जाओ भाई। और यहाँ पे आ जाएगा 21 बराबर कितना, 58 2 जा कितना होता है, 58 2 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 116x का स्क्वायर प्लस कितना 58x। कोई समस्या, कोई दिक्कत, सबको इधर लेकर चलो। यहाँ पे 116 है, इधर जाएगा, देखो सबको इधर लेकर चल रहा हूँ, ये पूरा टर्म जा रहा बेटा इधर। आइए 116x का स्क्वायर प्लस 58x है, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, -105 का x²। ये इधर जाए कितना हो जाएगा, -84x।
ये इधर जाए कितना हो जाएगा -21 बराबर कितना, ये 116 है, 105 है, कितना आएगा 11x²। ये 58 है, ये कितना है 84, कितना आएगा -26x। और यहाँ पे कितना आएगा -21 बराबर 0 बराबर कितना आ गया। अब इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इसका फ्रैक्शन भी करना है भाई साहब, तो भाई साहब हमें पता है कैसे होगा, 11x² - 33x + 7x - 21 बराबर कितना। कोई समस्या, यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हो 11x, कितना हो गया x - 3, यहाँ पे कितना कॉमन है +7, कितना आएगा x - 3 बराबर कितना। चलो भाई साहब आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आगे। ये हमको ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना ही निकालना है, तो उसको भी इरेज नहीं करते हैं, उसको हम बचा के रख लेते हैं। आगे आइए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से कितना कॉमन x - 3, क्या हो गया x - 3 इंटू क्या 11x + 7 बराबर कितना हो गया, नहीं है, एक बार ये x - 3 बराबर 0, x बराबर कितना 3, 11x + 7 बराबर 0, 11x बराबर -7, x बराबर -7 बाई, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्रैक्शन कैन नॉट बी आया। x बराबर कितना आया 3, क्या निकालना, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कौन है x/2x + 1, तो यहाँ पे लिखो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई साहब, ए यार इंक पूरी खत्म एकदम, एक मिनट भाई साहब जस्ट वेट। हाँ, फ्रैक्शन बराबर कितना हो गया, फ्रैक्शन कितना आया x/2x + 1, x कितना है 3, इसको बड़ा करके कर देता हूँ, x कितना 3, तो 2 × 3 + 1 बराबर कितना 3/, दिस इज योर आंसर। क्या बात है, ये समझ में आ चुकी हैं। हाँ भाई साहब, किसी को कोई डाउट कोई समस्या है, इसको नोट डाउन करो फिर पूछो आप। हाँ बताओ। तो भाई साहब ये पूरा हो चुका है, और भाई साहब इसके बाद अगले मतलब एक थोड़ा बोट का प्रॉब्लम मुझे लगता बचा हुआ है, एक अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम क्वेश्चन होते हैं, वो शायद एक टाइप का PYQs बचा हुआ, बाकी सारा PYQs हमने करा दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। सब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो हमने सारा सॉल्व करा दिया है। अगर सही से रिजल्ट पाना है, इन सबको एकदम मुंह पे होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन डिफरेंट नहीं आएंगे, बस मतलब उनको टैकल करने का प्रोसेस ही होने वाला है, बस लैंग्वेज डिफरेंट कर सकते हैं, डिजिट डिफरेंट कर सकते हैं, एकदम कॉपी नहीं करेंगे, बट प्रॉब्लम यही आएगा। ओके, मिलते हैं भाई साहब आगे फिजिक्स के साथ, लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के, तब तक के लिए ओके बाय बाय।